Hello friends, welcome to ThinkNext Technologies Private Limited. In this video से we will learn about Primavera and its function. तो guys बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर कि जो लास्ट टाइम के हमने एक सीरीज शुरू की थी उसके सेकंड पार्ट में कन्वे किया जाता है। इस टॉपिक का नाम है थ्रेशोल्ड्स एंड इशू। अब गाइस थ्रेशोल्ड्स क्या होते हैं, इश्यूज क्या होते हैं, क्यों हम असाइन करते हैं और बेसिकली अगर आप बात करते हो तो क्यों लगाए जाते हैं। तो थिंग इज़ दैट कि हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, इसकी जगह हम कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर ये प्राइमावेरा का पार्ट है तो कैसे हम इसको अच्छे तरीके से इसको यूज़ कर पाएंगे। तो देखते हैं स्टार्टिंग से गाइस। यहाँ पे हमारे पास एक प्रोजेक्ट खुला हुआ है, तो इस प्रोजेक्ट पे हम क्या करने वाले हैं, इस प्रोजेक्ट पे हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो प्रोसेसेस है वो कैसे कैसे लगे हुए हैं। अब देखोगे यहाँ पे मैंने एक एक्टिविटी ओपन कर ली, तो अगर मैं जनरल टैब में आके देखता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग उस पर कैलेंडर लगा हुआ है, उसके ऊपर कंप्लीशन टाइम और सब कुछ इस पर अवेलेबल हो रखा है। बट अब मैंने बात करना है कि इसके ऊपर थ्रेशोल्ड्स या इश्यूज कैसे लगाए जाते हैं। तो इसका हमने लास्ट वीडियो में सीख लिया था। अब देखो यहाँ पे क्या करने वाले हो कि आपने इसको मैं थोड़ा सा ना मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, कुछ इस तरीके की स्क्रीन हमारी प्रॉपर दिखे। तो इट शुड बी लाइक दिस। मुझे लास्ट वीडियो में मुझे एक बंदे ने कहा कि सर ये ना प्रॉपर नहीं दिख पा रही, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपने कस्टमाइज कर रहा हूँ। तो अब मैंने क्या किया, मैंने उसको इस हिसाब से लगा दिया। तो गाइस यहाँ पे आपके सामने एक प्राइमावेरा P6 प्रोफेशनल का एक वर्क सेशन खुल चुका है। जैसे आपने देखा था कि लास्ट वीडियो में कि हम रिस्क के ऊपर बात कर रहे थे, आज हम बात करने वाले इश्यूज के ऊपर, थ्रेशोल्ड्स के ऊपर। सेम एक्टिविटीज़ पे, सेम प्रोजेक्ट पे हम कैसे कैसे लगा सकते हैं। तो थ्रेशोल्ड और इशू लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको प्रोजेक्ट में आना पड़ता है। यहाँ दिखेगा थ्रेशोल्ड्स, आपने इस पर क्लिक किया। गाइस ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट है जो हम प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वे कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेम होता है, मैंने पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और एक थ्रेशोल्ड जो होगा ना यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएगा लाइक दिस। अब यहाँ पे देखो ये कुछ कम ही दिख रहा है, तो मैंने क्या करता राइट क्लिक करके कॉलम्स में आके जिससे तो हम फिल्टर कर लेते हैं। अब बहुत सारी चीज़ों पे इसको फिल्टर कर सकते हो। लाइक अगर कॉलम्स की बात करते हो कस्टमाइज पे, तो मैंने पूरा जनरल का जनरल टैब यहाँ पे ले लिया, तो वो आगे तक बन गया। ये मैंने इसलिए जनरल टैब लिया क्योंकि गाइस हमें पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें लगने वाली है। सबसे पहले जो हमारा थ्रेशोल्ड पैरामीटर्स होती हैं कि वो किस टाइप के पैरामीटर है, मीन स्टार्ट वेरिएंस डेज जो पैरामीटर है वो क्या है। अब देखो यहाँ पे ना थ्रेशोल्ड्स अलग अलग पैरामीटर्स पे होता है। अगर मैं इसको कन्वे करना चाहूँ तो देखो यहाँ पे देख रहे हो स्टार्ट वेरिएंस डेज कि मतलब पर्टिकुलर डेज पे स्टार्ट होने वाला थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड क्या होता है, थ्रेशोल्ड एक तरीके का लूप होल होता है जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर कैरी अप होता है। कुछ भी काम करने के लिए होता है ना, कई बार क्या होता है कि कोई अड़चन आ जाती है, कोई भी दिक्कत आ जाती है, वो दिक्कत को थ्रेशोल्ड्स कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे फिनिश डेट वेरिएंस की मीन्स कोई स्टार्टिंग के लिए आपको जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो कोई डेट फाइनल नहीं हो पा रही है, जिस डेट पे फाइनल हो रहा है बूट हमारा नहीं हो पा रहा, किसी कारणवश या कोई डिफेक्ट आ रहा है, तो वो स्टार्ट डेट वेरिएंस में काउंट होता है। फिनिश में अगर ख़त्म करने में नहीं आ रहा, टोटल फ्लोट मीन्स आपने दिन का बजट बनाया था 15 दिन का काम, बट वो क्या हो गया, उसका फ्लोट चेंज हो चुका है, वो 15 की जगह 18 में पहुंच गया, तो वो फ्लोट के वेरिएंस को हम थ्रेशोल्ड में काउंट करते हैं यहाँ पे। ओके, फ्री फ्लोट। देखो फ्री फ्लोट होता है हमारे जो जिसे कहते हैं ना कि आपका क्रेडिट स्कोर आपका सिबिल स्कोर के ऊपर होता है, तो आपके प्रोजेक्ट का जो स्कोर होता है वो हमारा फ्री फ्लोट पे काउंट होता है। अब देखो कोस्ट एंड प्लान, अगर आप कोस्ट की बात करते हो कि आपने इतनी प्लान की थी और वो चीज़ नहीं आ पा रही, वो भी एक थ्रेशोल्ड है। ऐसे ही हमारे साथ बहुत सारे अकाउंट वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस, स्केड्यूल वेरिएंस, स्केड्यूल को लेके कुछ ना कुछ। अगर आप बात करते हो कोस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स भी है हमारे पास, यहाँ पे रेशियोज में दिक्कत आती है, कोस्ट वेरिएंस इंडेक्स है, तो ये पोर्शन जो हम यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। अब देखो लोअर थ्रेशोल्ड, अगर फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्ट वेरिएंस थ्रेशोल्ड लगा दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे डिटेल टू मॉनिटर, इसको कौन मॉनिटर करेगा, आप इसको WS में मॉनिटर करोगे या एक्टिविटी में। द थिंग इज दैट हम एक्टिविटीज़ में मॉनिटर करते हैं, तो मैंने एक्टिविटी पे क्लिक कर दिया। और फ्रॉम डेट, जिस डेट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, लाइक अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे क्या है, PS मीन्स अर्लीस्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट, कि जब आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया उससे पहले का स्टार्ट है। लेटेस्ट अभी भी प्रोजेक्ट जब फिनिश कर रहे हो आप, किस टाइप का थ्रेशोल्ड्स पे आप काउंट कर रहे हो, लाइक मैंने अर्लीस्ट कर लिया। स्टेटस उसका एनेबल है, ठीक है। और प्रायोरिटी, आप उसको किस टाइप की प्रायोरिटी गिवन करते हो, लाइक आई जस्ट वांट टू गिव इट शुड बी हाई। यहाँ पे प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट कौन सा था जिस पे लगा हुआ था, रिस्पॉन्सिबल मैनेजर कौन है, आप यहाँ से किसी बंदे को रिस्पॉन्सिबल मैनेजर बना सकते हो। अब थ्रेशोल्ड की जो डेट है, ठीक है, काउंट क्या है, आप यहाँ से की जगह यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। मीन्स रिस्पॉन्सिबल मैनेजर जो होगा ये होगा,
ट्रैकिंग लेआउट गाइस, आप एक ना ट्रैकिंग कर सकते हो इसको, कि हम क्या करते हैं किसी भी चीज़ को ट्रैकर लगा देते हैं। देखो आप कभी जैसे आप एक कैब की बात कर दो, कैब में भी ट्रैकर्स लगे होते हैं, कहाँ पे आपकी लोकेशन ट्रैक हो जाती है। अगर आपने यहाँ पे किसी प्रोजेक्ट को ट्रैक करना है, ट्रैक इन द सेंस कि ये नहीं कि आप क्या आप ढूंढना चाहते हो यार वो है कहाँ पे, है ना, तो उसकी वैल्यू कहाँ पे है, तो वो हम उसको ट्रैक करते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रैकिंग लेआउट में काफ़ी सारे हमारे पास पोर्शन होते हैं, तो ये भी लगा के देखेंगे आने वाले दिनों में कि यार ट्रैकिंग लेआउट पे कैसे कैसे लगते हैं। स्टेटस इसका अभी चल रहा है या डिसेबल है, एनेबल है। इश्यूज़ की प्रायोरिटी कैसी है, जैसे हमने हाई दिया तो ये डिटेल में आ जाओ। तो गाइस मॉनिटर टाइम विंडो कि आप यहाँ से, जैसे आपने पीएस का मतलब होता है अर्लियर प्रोजेक्ट स्टार्ट, मीन्स प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले आ गए, प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद आया है, कोई बीच में डेट में आया, करंट डेट में, करंट मंथ में, कुछ भी अगर लाइक मैंने करंट डेट लगा दिया, टू डेट कब से स्टार्ट हुई थी, ख़त्म होने के बाद, तो मैंने यहाँ पे इसको रीलोकेट कर दिया। अब यहाँ पे आप कुछ इशू भी लगा सकते हो, थ्रेशोल्ड इशू अभी हमने बनाए नहीं तो हम यहाँ पे लेके आएंगे नहीं। ओके, सो गाइस इस तरीके से थ्रेशोल्ड बनाए जाते हैं, थ्रेशोल्ड लगाए नहीं जाते प्रोजेक्ट पे, आप यहीं से साइन करते हो, वहाँ जाके पर्टिकुलर साइन नहीं करते। ओके, अब बात करते हैं गाइज इसके ऊपर लेके इश्यूज़ के ऊपर। गाइज इश्यूज़ क्या होते हैं, पहली बात तो ये इश्यूज़ बहुत तरीके के आते हैं, आपके लेबर इशू हो जाए, आपका डिस्प्यूट का इशू, आपका वेदर का इशू, आपको बहुत सारे टाइप्स के इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं। हम प्रोजेक्ट पे आते हैं, यहाँ पे इश्यूज़ पे क्लिक करते हैं, और जब मैंने इशू पे क्लिक किया तो मेरे पास कुछ ऐसे स्क्रीन ओपन हो जाती है। मैंने यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपके पास एक टाइप आ जाता है, न्यू इशू नेम, लाइक आई जस्ट वांट टू गिव इट शुड बी लेबर इशू, सो मैंने लेबर दे दिया। हु विल द रिस्पॉन्सिबल मैनेजर फॉर इट, लाइक कौन रिस्पॉन्सिबल मैनेजर है, किस एक्टिविटी पे आप लगाना चाहते हो। WBS होता है उसकी काम को डिवाइड करना, ठीक है ना, कौन से काम को आपने कहाँ डिवाइड, लाइक मैंने यहाँ पे फाउंडेशन पे दे दिया और ओके। स्टेटस कैसा है इसका, ओपन है, प्रायोरिटी क्या है, एक्टिविटी आईडी और नेम तब लगता है जब आप इसमें इशू लगाते हो। इश्यूज जो होते हैं डायरेक्टली एक्टिविटीज़ में लगते हैं जाके, यहाँ से नहीं लगाए जाते। डिटेल में आ जाओगे आप उसकी पैरामीटर देते हो, लाइक आपने यहाँ पे 1500 दे दिया अपर एंड लोअर कितना दे दिया 1000, तो एक्चुअल वैल्यू आपकी कुछ अलग आ जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा रहता है, बट इसको अभी चेंज नहीं करता। जब हम इसको स्केड्यूल करते हैं तब ये ट्रैकिंग लेआउट्स चेंज हो जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे गाइस एक्टिविटी के बारे में, एक्टिविटी कौन सी पे लगाना चाहते हो, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो लेबर इशू है ये मेरी फाउंडेशन की बिगिनिंग पे लग जाए, तो आप देख रहे हो यहाँ पे वो बिगिनिंग जो है, बिगिन बिल्डिंग इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लग चुका है। तो गाइस इस तरीके से थ्रेशोल्ड्स और इशू हम लगाते हैं ईजिली अपनी एक्टिविटीज़ में, और ये पोर्शन रहता है। तो गाइस अब बात करते हैं एक अलग टॉपिक के ऊपर कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं। अभी तक हमने इशू थ्रेशोल्ड पढ़ ली है, अब बात करते हैं एक्सपेंसेस के ऊपर। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस कहा जाता है अपने खर्चों को, आप किस टाइप के खर्चे उसमें लगाते हो, क्या क्या पोर्शन रहते हैं, किस टाइप के कहाँ कहाँ खर्चे होते हैं, तो वो देखेंगे हम। तो गाइस सबसे पहले आपने यहाँ प्रोजेक्ट में आके यहाँ पे आप देखोगे एक्सपेंसेस का ऑप्शन है, जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे ना आपके पास एक्सपेंसेस का ऑप्शन खुल जाता है। यहाँ देखोगे सीलिंग टाइल, आपकी सीलिंग टाइल, स्पेशल चेंजेस, क्रेन के एक्सपेंसेस हैं, पाइपिंग मटेरियल, कुछ बहुत सारे हैं, बट हम क्या करेंगे, हम कुछ एक स्पेशलाइज ही अपना बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे सिंपली ऐड ऑन कर दिया एक्सपेंसेस। अब वो पूछ रहा है किस एक्टिविटी के अलावा आप एक्सपेंसेस को लगाना चाहते हो। लाइक सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्सकवेशन पे लगाना चाहता हूँ, तो मैंने असाइन कर लिया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसी एक्टिविटी पे एक न्यू एक्सपेंस जनरेट हो गया। एक्सपेंस का नाम क्या देना चाहोगे, लाइक इसका एक्सपेंस का मैं नाम देना चाहता हूँ वेंडर, ठीक है, तो मैंने वेंडर दे दिया इसका नाम। अब एक्सपेंस की कैटेगरी, गाइस कैटेगरी क्या है, क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, एडमिनिस्ट्रेशन में तब आता है जब आप सैलरीज किसी की दे रहे हो, ओके, या आप इक्विपमेंट्स मंगवा रहे हो किसी टाइप की, कोई आपने इक्विपमेंट्स मंगवाया उसमें जो आपका एक्सपेंसेस काउंट हो यहाँ पे आते हैं। हार्डवेयर से रिलेटेड अगर कोई भी आपका खर्चा होता है तो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो। कंसल्टिंग मीन्स, कंसल्टिंग क्या होता है कि आपके ना कंसल्टिंग काउंसलिंग टीम होती है, तो जो दूसरों की काउंसलिंग करते हैं कि आपके जो काम है आपको यहाँ दूसरों से बेस्ट हम क्यों दे सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, फैसिलिटी से रिलेटेड अगर आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं कि आपके लीगल एंड प्रोफेशनल्स मीन्स, कई बार क्या होता है जब हम अपना काम कराते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमारा जो
होते हैं ना पेपर्स वगैरह होते हैं, जो जायदाद के पेपर हैं, जो हमारे घर के पेपर, वो कौन कौन से होते हैं, हमारा कोई इशू तो नहीं है टैक्सेस को लेके, तो आप लीगल प्रोफेशनल देखते हो। अगर कोई मटेरियल मंगवा रहे हो, फिर पब्लिशिंग मंगवा रहे हो, कोई ट्रेनिंग दे रहे हो, किसी को ट्रेनिंग पे एक्सपेंसेस दे रहे हो, ट्रैवल पे, या फिर कोई अदर जो होता है ना कि आपके कोई अलग खर्चे होते हैं, इसके अलावा कंपनी आपको भाई कई बार क्या करती है, घुमाने फिराने का ट्रिप देती है, दैट्स वाई आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो। तो फिलहाल जैसे मैंने यहाँ पे मटेरियल्स पे ले लिया, ठीक है, या मैंने पब्लिशिंग पे ले लिया वेंडर को और यहाँ से ओके कर दिया, तो वो क्या हो गया, एक्सपेंस यहाँ पे क्रिएट हो गया। आप देखोगे यहाँ पे वेंडर का नाम भी आ गया। अब एक्सपेंस की कोस्ट कितनी आती है, फिलहाल कोस्ट आईडी जो यहाँ पे बनी हुई है, बट कोस्ट आईडी हम बनाना सीखेंगे कैसे आने वाली वीडियोस में, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट का नंबर, कोई भी आप नंबर दे सकते हो, जैसे कि आप समथिंग कुछ भी, डिपेंड अपॉन यू। अब आ जाते हैं उसकी एक्टिविटी के ऊपर। जो एक्टिविटी लगाई है उसका जो हमारा एक्रूअल टाइप है वो क्या है, मीन्स ये जब एक्टिविटी चल रही है, चलते के दौरान एक्सपेंसेस हुए हैं, स्टार्टिंग में एक्टिविटी शुरू करने से पहले एक्सपेंसेस हुए या एक्टिविटी खत्म होने के बाद हुए। तो हमने यहाँ पे यूनिफॉर्म ओवर एक्टिविटी कर ली कि सारी एक्टिविटी पे सेम एक्सपेंसेस लगा है, तो स्टार्टिंग से एंडिंग तक चला है। अब एक्टिविटी का स्टेटस स्टार्टेड है, नॉन स्टार्टेड है, ये तो तब आपको पता लगेगा जब आपने एक्टिविटी बनाते हो। तो जब एक्टिविटी डिटेल में जाएगा अगर वो स्टार्टेड है तो यहाँ पे स्टार्टेड आ जाएगा, ठीक है। अब प्राइमरी रिसोर्स, इस रिसोर्स के ऊपर, इस एक्टिविटी के ऊपर लगा हुआ एक फिनिश कारपेंटर लगा हुआ है। हमने रिसोर्सेज भी लगाए ना मटेरियल्स के, लेबर, नॉन लेबर मटेरियल, 3 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास, तो हमने इसके ऊपर लेबर रिसोर्स लगा रखा है हमारा कारपेंटर, ठीक है। तो एक्टिविटी कब स्टार्ट हुई थी, ये डेट जो है आप वहाँ से चेंज करोगे। अब आ जाते हैं कोस्ट के ऊपर। अब कोस्ट देखो एक अलग चीज़ है, जो बजट यूनिट है, कितने यूनिट्स लगे, मेरे 135 यूनिट लगे, ओके। प्राइस पर यूनिट, हर यूनिट के हिसाब से प्राइस है, एक यूनिट के हिसाब से है 100 रुपये, ओके। तो मेरे बजट की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 13,500 रुपये। 135 कट्टे लगे, 100 रुपये का एक कट्टा 13,000 का आ गया। एक्चुअल यूनिट हमारे कितने लगे, 135 तो हमारा बजट था, एक्चुअल हमारे लगे सिर्फ 75, ठीक है। और रिमेनिंग कितने रह गए, 60। 108 कंप्लीट कितने थे हमारे पास, 135। रिमेनिंग कोस्ट, एक्चुअल कोस्ट कितनी लगी, 13,500 में से हमारी एक्चुअल कोस्ट, क्योंकि हमारे पास 75 यूनिट कंज्यूम हुए ना, तो 75 यूनिट्स में हमारे पास कितने पैसे लगे, 7,500। रिमेनिंग कोस्ट हमारे पास कितनी बची, 6,000। समझा, ऑटोमेटिकली ये बड़े से बड़ा डॉक्यूमेंट्स को निकाल देगी। कोई डाउट है इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना सिर्फ डॉलर का साइन शो हो रहा है, इसको हमने करेंसी रेशियो में सिर्फ साइन चेंज करना है, ठीक है। आने वाली वीडियो में वो भी देखेंगे कैसे करेंसी रेशियो चेंज करते हैं। तो गाइस इस तरीके से कुछ एक्सपेंसेस को आप बना सकते हो। अब इस एक्सपेंसेस के बारे में लिख भी सकते हो, मॉडिफाई पे क्लिक करके आपने कुछ भी लिखना है, लाइक जो भी है, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि दिस इज वेरी हाई समथिंग, और आपने ओके कर दिया, तो वो डिस्क्रिप्शन भी इसके साथ मेंशन हो जाएगी। अगर आप इसको राइट क्लिक करके अगर कॉलम्स में आके इसको बढ़ाते हो कस्टमाइज़ करके, ठीक है, जब मैं कोस्ट भी ऐड कर रहा हूँ, मैं सबको ऐड कर लेता हूँ, तो उतने कोस्ट बढ़ती रहेगी, नीचे का पोर्शन आपको ऊपर दिखना शुरू हो जाएगा, भाई कितनों में कितना कितना खर्चा हुआ, ठीक है। ऐड कंप्लीट अगर कंप्यूट करना चाहते हो आप इसको भी इजीली देख सकते हो, काफ़ी सारे पोर्शन इसके अंदर आ जाते हैं, बट हम इसको ना इतना रखते नहीं, क्योंकि यूज़र डिफाइंड ही रहना देना चाहिए, बेस्ट रहता है, ठीक है। आपके बजट के ऊपर सारा कुछ, सारी डिटेलिंग यहाँ पे है, मेन जो प्रोसेस है वो यहाँ पे। सपोज करो कि मेरे पास यहाँ पे 135 की जगह लग गए 200 कट्टे, और पर यूनिट का प्राइस कितना है, 100 रुपये, तो इतना आ गया। यहाँ पे मेरे पास कंज्यूम कितने हुए थे, यहाँ पे मेरे पास कंज्यूम हुए 135, तो मेरी कॉस्ट कितनी आ गई। एक्चुअल रिमेनिंग यूनिट कितने रह गए मेरे पास, कितने रह गए, तो ये ऑटोमेटिकली कंप्यूट कर लेगी आपकी, ठीक है, एक्चुअल यूनिट्स को लेके, ओके। तो ये उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट कर लेगी। यूनिट ऑफ मेजर अभी आपने डालना नहीं है, ठीक है, ये हम बाद में बताएंगे क्या होता है, ओके। सो गाइज इस तरीके से एक्सपेंसेस को लगाया जाता है। आप यहाँ पे एक्टिविटी पे आके देखोगे, हमारे पास एक्सकवेशन की थी, तो यहाँ पे अगर आप आके देखोगे एक्सकवेशन पे, उसको राइट क्लिक करके कस्टमाइज़ करता हूँ, यहाँ पे सारे टैब्स को मैं बाहर ले आता हूँ,
यहाँ पे एक एक्सपेंस का टैब है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको वेंडर के नाम का एक्सपेंस टैग चल रहा है। इसको क्लिक करके ये एक्सपेंस एक्टिवेट हो चुका है। आप और भी ऐड कर सकते हो अगर आपने बनाया हुआ है तो, न्यू एक्सपेंस करके। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी हो सकता है, डायरेक्टली एक्टिविटी पे अप्लाई होगा। ओके, तो इस तरीके से हम एक्सपेंसेस को लगाते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट